है, पर आपका वो केवल एक चीज़ है, इंटरेस्ट। क्या है? मेन चीज़ इंटरेस्ट होता है। यदि आपका इंटरेस्ट है इसमें तो ये क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास है दोस्तों, बहुत अच्छी लगेगी आपको और हमारा मेहनत भी काम आ जाएगी और हमें भी लगेगा कि वास्तव में कोई क्लास है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? करेक्ट द सेंटेंसेस, करेक्ट द सेंटेंसेस। ठीक है ना, जो वाक्य है, करेक्ट द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है और ये सेंटेंस है और इनको पढ़ना है और हमको करेक्ट करना है। ठीक है ना, इसमें हो सकता है मिस्टेक है तो हमें करेक्ट करना है। तो हमको क्या क्या चीज़ पता चलेगी इससे फिल इन द ब्लैंक्स में भी यदि आए तो भी हम कर सकेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आए तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें बहुत अच्छे से समझना है हर कॉन्सेप्ट को, हर सेंटेंस को। बिल्कुल आज यूँ मान के चलिए कि आपका इंटरेस्ट इसी में है, ऐसे मान के चलिए कुछ समय के लिए और आप ध्यान से समझ ले दोस्तों। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप इस क्लास को केवल ध्यान से देख ले तो आपको धीरे धीरे इस क्लास में बहुत इंटरेस्ट बनेगा और बहुत अच्छी क्लास लगेगी दोस्तों। ठीक, तो हम आ जाते हैं, क्वेश्चन हमारा है करेक्ट द सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नाम से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, फिर कैसे भी हो तो क्वेश्चन किस प्रकार से भी दे दे, हमको यदि समझ में आ गया है कोई भी चीज़ तो हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की पहला सेंटेंस की। ठीक है ना, पहला सेंटेंस से ही ऐसा लगना चाहिए आपको कि हमें समझ में आने लगा है। यदि पहला सेंटेंस में आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ मुझे समझ में आने लगा तो दोस्तों पूरी क्लास बहुत मज़ेदार बन जाएगी। यदि आपको लगा यार कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या है ये, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में भी काम आ सकती है, आ सकती नहीं आएगी और एग्ज़ाम में भी आएगी। ठीक है ना, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट बना लीजिए दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस पे आ गए हम। हैज़ एवरीवन लेफ्ट हिज लगेज ऑन द ट्रेन। यदि ऐसा पूछा है ना, इस इंग्लिश की बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन तो बताऊँगा ही मैं। यदि इंग्लिश में हैज़ एवरीवन लेफ्ट हिज लगेज ऑन द ट्रेन है ना, तो ये तो मतलब अपना इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव है। हैज़ है सिंगुलर वर्ब है, एवरीवन हर एक, हर एक, तो इसके पहले हर एक लगेज, हर एक व्यक्ति अपना लगेज क्या रेल में छोड़ के आया क्या? जी नहीं, मतलब कहने का है कि क्या हर एक व्यक्ति अपना सामान रेल में बोल आया क्या, छोड़ आया क्या? तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, अब समझ लेना। ये एवरीवन है, ये एवरीवन है ना, इसकी जगह एवरीवन की जगह आएगा एनीवन। अब देख लीजिएगा अब कितना अपना वाक्य, क्योंकि इसमें और इसमें कितना अंतर आ गया। एनीवन पूछा है किसी से, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है तो किससे पूछा, किसे, क्या कोई भी अपना सामान, क्योंकि हीज लगेज है दोस्तों, हीज लगेज है ना तो एनीवन आया। यदि हीज नहीं होता ना तो एवरीवन, चलो एवरीवन मान लेते, पर हीज है, हीज लगेज है तो क्या आएगा, एनीवन आएगा। ठीक है ना, क्या कोई भी अपना सामान रेल में छोड़ आया है या छोड़ा है, या किसी ने मतलब किसी का भी, क्या किसी का भी सामान रेल में छूटा है। मतलब कहने का सेंटेंस में यदि हमारा प्रोनाउन एवरीवन लगा है तो हर एक की बात हो गई, तो गलत हो जाएगा। तो एनीवन बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि क्या किसी ने अपना सामान ट्रेन में छोड़ा है ना। कैसा पूछा, क्या किसी ने अपना सामान, किसी ने, एनीवन। ठीक है ना, कोई भी, एवरीवन मतलब हर एक ने छोड़ा क्या, जी नहीं। तो अगर हर एक ने छोड़ा होता तो हिज लगेज इस प्रकार से नहीं आता। तो हैज़ एनीवन, हैज़ एनीवन, एवरीवन नहीं आएगा दोस्तों, ये गलत है। हैज़ एनीवन लेफ्ट हिज लगेज ऑन द ट्रेन, क्या किसी ने अपना लगेज या अपना सामान रेल में छोड़ा है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा, ये इसका कनेक्शन हो गया और ये हमारा वाक्य करेक्ट हो गया। चलिए अब अगला देख लीजिएगा। नो वन सा विजय गो आउट डिड ही। अब देख लीजिएगा,
नो वन सा विजय गो आउट डिड ही, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, क्या किसी ने विजय को बाहर जाते हुए देखा? क्या किसी ने विजय को बाहर जाते हुए देखा? क्या देखा? क्या देखा? तो किसने देखा? नो वन, किसी ने नहीं देखा। मतलब एक ही बात नहीं है कि उसने नहीं देखा, केवल उसने नहीं देखा तो है ही नहीं। तो जो ही है ना, अपना प्रोनाउन ही नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि देख लीजिएगा, एक बार और समझो, क्या किसी ने विजय को बाहर जाते हुए देखा? इसमें बताओ देखा क्या है ना, क्या किसी ने विजय को बाहर जाते हुए देखा? देखा क्या? देखा क्या? तो बहुत सारे की बातें हैं, एक की बात नहीं है। तो जो ही है, तो ही की जगह, ही के इंस्टेड ऑफ क्या आएगा? दे आएगा। क्योंकि इस बहुत सारे है ना बहुत सारे की बात बताइए, तो ही की जगह ही नहीं आएगा, ही की जगह दे आएगा दोस्तों। क्योंकि नो वन है, नो वन सा, किसी ने मतलब एक व्यक्ति की नहीं बात बता रहे, बहुत सारे की, मतलब किसी ने एक, ऐसे नहीं बता किसी एक ने भी नहीं देखा, किसी एक ने भी विनय को बाहर जाते हुए देखा? क्या देखा? नहीं देखा। तो क्या है, एक की बात नहीं है, प्लूरल में है तो प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे आएगा दोस्तों, और ये इज करेक्ट। ठीक, न थर्ड वाला देख लीजिएगा, समथिंग वेंट रोंग डिडंट दे। देख लीजिएगा, समथिंग वेंट रोंग डिडंट दे, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, नहीं हुआ क्या? कुछ गलत हुआ, नहीं हुआ क्या? देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा जेंडर है ना, मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है कि न्यूट्रल है? समथिंग वेंट रोंग, रोंग क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है ना। इसमें ही शी नहीं आ सकता, ही शी इट आई वी यू दे कुछ भी नहीं आ सकता। समथिंग वेंट रोंग, कुछ गलत हुआ, नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पर दे की जगह हमारे क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो दे की जगह पे इट आ गया, क्योंकि ये इसके लिए आया हुआ है। किसके लिए आया? इसके लिए आया। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताता चलूँगा, ये एनीवन एवरीवन है, तो एनीवन किसके लिए आया? हिज लगेज के लिए आया। ठीक, और इसमें ये जो दे आया किसके लिए आया? बहुत सारे लोगों के लिए। नो वन, किसी ने, किसी ने मतलब एक का बात नहीं बताया, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है ना। और ये तो बता ही दिया हमने कि ये इट किसके लिए आया? रोंग के लिए आया। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, एक पालक अपने पुत्र को लेकर के आता है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, स्कूल में लेकर आता है और बोलता है कि इनका एडमिशन कर लीजिएगा। प्रिंसिपल मैडम था उस स्कूल में, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि इनके रूल्स, अपने जो स्कूल के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है उनको आप देख लीजिएगा। ये क्या है आप बता दीजिए। क्या देखूंगा मैं, मुझे तो पढ़ता भी नहीं याद है। कि आप एडमिशन करा तो रहे हैं, पर कुछ रूल्स है हमारे स्कूल के, वो आप समझ लीजिएगा, मैं समझा रही हूँ। तो उन्होंने समझाया, क्या समझाया कि आपके बच्चों का ये पुस्तकें, ड्रेस, बेल्ट, टाई, है ना, ये सारी चीज़ें यहीं से खरीदनी है आपको, है ना। ये यहीं से खरीदना पड़ेगा, स्कूल से ही। तो मैडम फिर बाहर नहीं मिलेगा? अगर मिलता होगा पर बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि यही की वो रसीद रहेगी, यही का ना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें रहेगी, तभी जाके एडमिशन सुचारू रूप से हो सकता है। तो कि ठीक है मैडम, मैं यही करूँगा। तो इसकी शिक्षा क्या? हाँ, शिक्षा ज़रूर आप बाहर से दिला सकते हो, शिक्षा इसको बाहर कोचिंग लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है। पर जो सामग्री मैंने बताया, बैग, बुक्स और यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, सारा अपने ही इंस्टीट्यूशन से लेना है, अपनी संस्था से लेना है। ये नियम आपको याद रखना है कि ठीक है मैडम, शिक्षा बाहर से लेनी पड़ेगी, हाँ वो ज़रूर बाहर से लेना पड़ेगा आपको। आप कहीं भी कोचिंग लगाइए, कौन से भी बड़े से बड़े जहाँ भी लगाना है आपको, वो ज़रूर बाहर से खरीद सकते हो, बाहर से ले सकते हो, पर ये सामग्री आप नहीं खरीद सकते। ये है रियलिटी दोस्तों, शिक्षा की रियलिटी ये है, ठीक है ना। क्योंकि एक पालक को इतना भरोसा कि सारी चीज़ें यहीं से खरीदना है हमको, और शिक्षा यहाँ से नहीं खरीद सकते, शिक्षा बाहर से लेना है। बच्चों का जो ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, संस्था से तो होता है जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं,
पर वो तो खरीदना है दूसरी जगह से, यहाँ तो केवल पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट आता है फोर्थ, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ठीक है दोस्तों देख लीजिएगा, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, कितना क्लियर है। अब मैंने वैसे अंडरलाइन भी कर रखा है आपको और अच्छे से समझाने के लिए। जो हिज है, हिज का मतलब क्या होता है, उसका होता है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वन मस्ट, वन मस्ट, ठीक है ना। व्यक्ति को अपना कर्तव्य, व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। किसको, अकेले को निभाना चाहिए, तो हिज है। हिज नहीं आएगा दोस्तों, हिज की जगह क्या आएगा, हिज की जगह आएगा, यदि ये देखो ये क्या, और ये जो ये पॉसेसिव केस में है, हिज ड्यूटी है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मतलब पॉसेसिव केस में होता है ना, तो हिज की जगह क्या आ जाएगा, वंस ड्यूटी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, सब्जेक्ट भी नहीं है कोई भी, सब्जेक्ट वन है तो वंस आ जाएगा, ठीक है ना। वंस है तो वंस मतलब वन है तो वंस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट तो चाहिए होता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हिज की जगह क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है दोस्तों। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक। आगे देख लीजिएगा, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। अब यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, मतलब है ना। तो वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज, तो किसके बारे में, ही किसके लिए लगाया था, इसके लिए। तो ही नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी है ना। तो ही सेज, तो ही सेज की, ही की जगह क्या आएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप क्या आएगा, ही की जगह वन है तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वन ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वन क्यों आया, क्योंकि सेज भी है तो सिंगुलर है, ठीक है ना, तो वन आएगा। देख लीजिएगा, अब मैं पढ़ रहा हूँ, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। क्या हुआ इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब देख लीजिए, व्यक्ति को इस बात से सावधान रहना चाहिए। कौन सी बात से, व्यक्ति को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वह क्या कहता है ना। व्यक्ति को इस बात से सावधान रहना चाहिए, वन मस्ट बी केयरफुल, व्यक्ति को उस अबाउट व्हाट ही सेज, वो उस बात से, व्हाट ही जो कहता है ना, उस बात से सावधान रहना चाहिए कि अपन ने क्या कहा और क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट ही सेज, व्यक्ति को अपनी बात पर सावधान रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वन था, सब्जेक्ट वन था, तो ये देखो नहीं, यहाँ की जगह सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट में भी इसी का रूप आएगा ना, वन का वंस आ सकता है ना, पर हिज नहीं आया। क्यों नहीं आया, कि ये वही वाली बात हुई ना, जो सब्जेक्ट है उसी का तो रूप आएगा ना, जो हमने बताया भी था, बहुत बार बताया भी है हमने इस क्लासेस में। तो वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज, व्यक्ति को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वह क्या कहता है, इस बात से सावधान रहना चाहिए उनको, ठीक है ना। तो ही के रिप्लेस में क्या आएगा, वंस आएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये ही के रिप्लेस में वन आया दोस्तों। एवरीवन हैज देयर ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। अब देख लीजिएगा, एवरीवन हैज देयर ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ कि एवरीवन बात क्या है, पहले हिंदी में समझ लीजिएगा, आपको अच्छा तुरंत समझ जाओगे, हिंदी में समझ लीजिएगा। इस विषय पर हर किसी के अपने अपने विचार है। तो बात किसकी बताई, देयर ओन आइडियाज, उनके स्वयं के विचार हैं, ये नहीं है अपने स्वयं के विचार है ना। हर आदमी के अपने स्वयं के विचार है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, देयर की जगह हिज आएगा, हिज ओन आइडियाज। एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, मतलब विषय पर हर एक के अपने विचार होने, मतलब इस विषय पर जो भी विषय की बात करें, जिस भी विषय की, कोई नाम भी नहीं लिया दोस्तों। एक चीज़ और समझ लेना है ना, पहले इसको समझ लो कि विषय पर हर किसी के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचार है। तो इसमें अपने अपने विचार है, तो हिज ओन आइडियाज़, अपने विचार, अपने स्वयं के विचार है।
ये एकदम प्लूरल नहीं, ये प्लूरल नहीं आएगा। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति की बात कर रहे हैं और अनिश्चित वस्तु की बात कर रहे हैं दोस्तों। मतलब एक भी वाक्य में फिक्स किसी का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, स्थान का नाम नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको यही पता नहीं चल रहा कि किस जगह का है, कौन बोल रहा है, किसने कहा है, क्यों कहा है, कोई भी पता नहीं है। मतलब ये इनडेफिनेट है। हर चीज़, जितने भी वाक्य देख रहे हैं ना, अनिश्चित हैं ये। ठीक है ना। तो एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, इस विषय पर सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक है ना। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब देख लीजिएगा, बहुत शानदार है दोस्तों। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो ये हिज हेल्थ हमने अभी ऊपर के वाक्य में देखे ही हैं, है ना। ये वन आया ना, तो हिज नहीं आ सकता, क्योंकि कभी भी नहीं आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जगह जब वन है तो इसकी जगह और जो ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस में है, क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा। ठीक है ना। जो अकेला है ना, तो उसको क्या है कि अपने स्वास्थ्य की क्या करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, वंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा। वंस हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, किसका स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य, जो भी बात कर रहा है ना, जिसकी बात हो रही है ना, उसका हो रहा है। ठीक है ना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, या रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसकी बात है ये, इसकी ही बात है, वंश की बात है, ना कि हीज की बात है। क्योंकि हीज कैसे आएगा, संभव है क्या, हो ही नहीं सकता। तो आपको यही से पता चल जाता है, जो सब्जेक्ट रहते हैं उसी के हिसाब से हम आगे जो प्रोनाउन लगाते हैं ना, तो उसी के हिसाब से लगाते हैं। तो ये वन सब्जेक्ट है तो वंस ही आएगा, ना कि हीज, हिम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 8th पे। एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज़ पेड देयर ट्यूशन फीस। उनकी ट्यूशन मतलब एवरीवन, बात एक की चल रही है। किनकी चल रही है, एक की चल रही है। तो एवरीवन बॉयज ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक ने, एवरीवन ने, प्रत्येक ने, हैज़ सिंगुलर वर्ब है, प्रत्येक ने चुकाई है। क्या चुकाई है, देयर ट्यूशन फीस। तो देयर क्यों भाई, एक एक की उनने क्यों चुकाई, तो हो ही नहीं सकता ना। तो देयर की जगह क्या आएगा दोस्तों, क्लियर है, अब तो समझ में आ ही गया अपने कि देयर की जगह क्या आ सकता है दोस्तों, हिज आ सकता है। क्योंकि एक एक की फीस, अपनी अपनी फीस, उनकी फीस, वो स्वयं सबकी फीस क्यों देगा कोई भी व्यक्ति। तो देयर है ना, तो देयर की जगह क्या लिख देंगे हम, हिज ओन बिजनेस, सॉरी ये यहाँ देयर की जगह हम लिख दें हिज ट्यूशन फीस। क्या लिख देंगे, हिज ट्यूशन फीस। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार है। हर एक लड़कों की फीस, उन अपनी ट्यूशन की फीस हर एक लड़कों ने भुगतान की है, चुकाया है। ठीक है ना। हर एक लड़के ने, प्रत्येक लड़के ने, मतलब लड़कों में से हर एक ने। ठीक है ना। तो लड़कों में से हर एक ने अपनी जो, ये लड़के ने, जो प्रत्येक लड़के थे उन्होंने अपनी जो ट्यूशन की फीस है ना, उनका भुगतान कर दिया है ना, तो भुगतान कर दिया। ठीक है ना। प्रत्येक लड़की की बात है, तो प्रत्येक लड़की की बातें अलग अलग बातें ना, प्रत्येक ने किया है अपने अपनी फीस का, उनने भुगतान किया। जो लड़का आया है उन्होंने किया, जो लड़का आया उसने किया, जो लड़का आया उसने किया। तो ये सिंगुलर ही तो रहेगा ना। तो हिज ट्यूशन फीस, उसकी ट्यूशन फीस, उसकी ट्यूशन फीस अपनी, है ना, हर एक की अपनी अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान कर दिया गया है। ठीक है ना। एवरीबडी शुड माइंड हिज ओन। ये यहाँ क्या था दोस्तों, एवरीबॉडी था या वंस था कि क्या था, तो यहाँ पर क्या आएगा ये देख लीजिएगा। एवरीबडी शुड माइंड हिज, क्या आएगा यहाँ, हिज, क्योंकि सबकी बात है, अभी बताए ना, सबकी बात है, तो अलग अलग बात है। एवरीबॉडी, हर एक की
हर एक को की बात होती है ना तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, सिंगुलर फॉर्म में हिज आ जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस में। तो हर किसी को अपने अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मतलब अपने काम से काम रखना चाहिए। हर एक आदमी को, हर एक को, एवरीबॉडी, हर एक को माइंड हिज ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब या अपने काम से काम रखना चाहिए। तो हिज ओन बिजनेस, अपने काम से। हर एक आदमी का अलग अलग अपना अपना काम होता है ना, तो हिज ओन बिजनेस, हिज ओन बिजनेस इस तरह से बोलेंगे, ना कि देयर ओन बिजनेस बोलेंगे। यहाँ देयर होगा तो वो तो गलत है, यहाँ आएगा हिज आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार क्लास है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्लास है। यदि आप अच्छे से गहन रुचि से देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक। इट इज़ एन ओल्ड कार बट आई वॉन्ट अ न्यू वंस। इट इज़ एन ओल्ड कार बट आई वॉन्ट अ न्यू वंस। दिख गए ना गलत, पूरा ही गलत, पूरा गलत। क्या मतलब ये बोलने में भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता देख लीजिएगा। इट इज़ एन ओल्ड कार, या पुरानी बूढ़ी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, लेकिन मुझे आई वांट अ न्यू वंस, मुझे न्यू वंस नहीं न्यू वन चाहिए, न्यू वन। तो वंस की जगह क्या आएगा दोस्तों, वन आएगा। बस क्लियर हो जाएगा। देखिए मतलब वह एक पुरानी कार है लेकिन मुझे नई चाहिए, तो आई वांट अ न्यू वन चाहिए, वंस नहीं, क्योंकि एक कार चाहिए उनको, वंस तो बहुत सारे प्लूरल हो जाएंगे, अधिक चाहिए मतलब उसको, है ना। ऐसा नहीं क्यों, अब तो एक थी ना, अब तो मैं वो पुरानी थी, अब नहीं तो 2 लूँगा मैं, 10 लूँगा मैं, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मुझे ये पुरानी गाड़ी हो गई है, ठीक है ना, ये एक पुरानी गाड़ी हो गई है लेकिन मुझे नई चाहिए, मतलब एक ही गाड़ी चाहिए पर नई चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा क्लास, बहुत अच्छा। आप 1-2 बार और देखेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी लगेगी। प्लीज़ आप ज़रूर देखें, ज़रूर देखें आप क्लास को, समझें भी कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते क्या हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं समझ लीजिएगा। वे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना, किसी या तो अनिश्चित व्यक्ति हो या अनिश्चित वस्तु हो, उनका बोध कराता है, उन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। और वो तो हमने बता दिया क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ बता दिया हमने, बाकी तो ये डेफिनेशन भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, एक भी सेंटेंस में आपको निश्चित नहीं दिखा होगा, हर सेंटेंस में अनिश्चित बात बताई गई होगा, ना तो स्थान का पता, ना किसी जगह का, ना किसने किया, कौन ने करा, क्या पता, कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।